गुड मॉर्निंग दोस्तों, D+5 कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची भारत मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? वर्तमान समय में 12 अनुसूची। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुसूची में कहा गया है? अनुसूची 1 में अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान में 16वां संविधान संशोधन 1963 में। भारतीय संविधान में 16वां संविधान संशोधन 1963 में कहा गया, कोई भी संघ भारत से अलग नहीं हो सकता। किस संविधान संशोधन में कहा गया? 16वां संविधान संशोधन 1963 में कहा गया, कोई भी संघ भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत में भाषाई के आधार पर पहला राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भारत में पहला राज्य भाषाई के आधार पर कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। भारत राज्य पुनर्गठन कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1956। कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1956 में। तब भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य पुनर्गठन कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1956 में। तब भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गैर भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 में 22वां राज्य सिक्किम बना था। 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम बना था। 22वां राज्य सिक्किम बना था। गैर भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 में 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम। भारत का 25वां राज्य 30 मई 1987 को गोवा बना। भारत का 25वां राज्य 30 मई 1987 को गोवा बना था। भारत का 26वां राज्य 26वां राज्य
1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। भारत का 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। भारत का 27वां राज्य। 28वां राज्य भारत का 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। भारत का 25वां राज्य 30 मई 1987 को गोवा। 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा को समाप्त करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तब भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हो गए। 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली को दमनदीव में मिला दिया गया। अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली को दमनदीव में मिला दिया गया। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। कितने राज्य हैं? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। अनुसूची 2 में प्रमुख अधिकारियों का वेतन भत्ता का उल्लेख किया गया। प्रमुख अधिकारियों का वेतन भत्ता किस अनुसूची में है? अनुसूची 2 में प्रमुख अधिकारियों का वेतन भत्ता। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी को वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। संघ के संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। राज्य के संचित निधि का उल्लेख राज्य के संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में। संचित निधि का अधिकार केकर होता है? संसद के। संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? संसद के। और राज्य के संचित निधि का अधिकार विधानमंडल को होता है। विधानमंडल को। भारत अनुसूची 2 में क्या है? प्रमुख अधिकारियों का वेतन भत्ता। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया। संघ के अनुच्छेद 266(1) में राज्य के संचित निधि का उल्लेख किया गया है। संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? संसद के। राज्य के संचित निधि का अधिकार किसका होता है? विधानमंडल के। किसका होता है? विधानमंडल के। लेकिन भारत में वेतन
वेतन देने की प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 112 में संघ सरकार के जो अधिकारी हैं उनके वेतन की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके वेतन की प्रक्रिया बताई गई है। अनुसूची 2 में क्या है? प्रमुख अधिकारियों का वेतन भत्ता है। अनुच्छेद 266 में प्रमुख अधिकारियों का वेतन भत्ता दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित पर। और इन पर किसका अधिकार होता है? संसद के। राज्य के संचित का उल्लेख अनुच्छेद 266 में। इस पर किसका अधिकार होता है? विधानमंडल में। लेकिन भारत में वेतन देने की प्रक्रिया बताई गई है। संघ सरकार, संघ से संबंधित अधिकारियों के वेतन अनुच्छेद 112 में प्रक्रिया है और राज्य के प्रमुख अधिकारियों का वेतन अनुच्छेद 202 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 202 में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में प्रमुख अधिकारियों का शपथ। प्रमुख अधिकारियों का शपथ। प्रमुख अधिकारियों का शपथ किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। लेकिन तीन अधिकारियों का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है कि अनुसूची 3 में प्रमुख अधिकारियों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन 3 व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुसूची 3 में प्रमुख अधिकारियों का शपथ है, लेकिन 3 व्यक्तियों का उल्लेख अनुसूची 3 के शपथ में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है अनुच्छेद 69 में। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य में वह नियुक्त होगा उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुसूची 3 में क्या है? प्रमुख अधिकारियों का शपथ है, लेकिन 3 व्यक्तियों का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। राज्यपाल का शपथ का उल्लेख 159 में है। अनुसूची 3 में प्रमुख अधिकारियों का शपथ है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का निर्धारण है। राज्यसभा के सीटों का निर्धारण है। सीटों का निर्धारण किया गया है। राज्यसभा के सीटों का निर्धारण किया गया है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 सदस्य 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं।
और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का निर्धारण भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 सदस्य 28 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुसूची 5 में SC और ST को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 5 में। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जात आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजात आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जात, 338 में अनुसूचित जनजात आयोग का उल्लेख किया गया। भारत में अनुसूचित जात आयोग का गठन 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989 में किया गया। और भारत में अनुसूचित जनजात आयोग का गठन कब किया गया? 2003 में किया गया। अनुसूचित जनजात आयोग का गठन कब किया गया? 2003 में। भारत में अनुसूचित जात का उल्लेख अनुच्छेद 341 में है। अनुसूचित जनजात का उल्लेख अनुच्छेद 342 में है। भारत में अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित जनजात के आरक्षण है। अनुसूचित जात आयोग का उल्लेख करने का अनुच्छेद 338 में है। अनुसूचित जनजात आयोग के गठन का उल्लेख 338A में है। भारत में अनुसूचित जात आयोग कब बना? 1989 में। अनुसूचित जनजात आयोग कब बना? 2003 में। भारत में अनुसूचित जात आयोग का अनुसूचित जनजात के बारे में उल्लेख 341 में है। अनुसूचित जनजात ST के बारे में 342 में है। लोकसभा में अनुसूचित जात के लिए 84 सीट आरक्षित की गई है और जनजात के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है। जनजात के लिए कितना सीट आरक्षित की गई है? 47 सीट आरक्षित की गई है। जनजात के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूची 6 जो है पूर्वी राज्यों का विशेष प्रावधान है। पूर्वी राज्यों का विशेष प्रावधान है। भारत में पूर्वोत्तर राज्य का गठन 1972 में किया गया। भारत में पूर्वोत्तर राज्य का गठन कब किया गया? 1972 में। भारत में कुल 11 राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। भारत में कुल 11 राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। प्रथम राज्य विशेष दर्जा 1967 में असम को दिया गया था। फिर आखिरी राज्य था उत्तराखंड 2003 में दिया गया। उत्तराखंड को 2003 में दिया गया था। आखिरी राज्य कौन था? उत्तराखंड। प्रथम राज्य कौन था? जम्मू। प्रथम राज्य असम था। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब भारत में 10 राज्य विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त हैं। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र तथा राज्य के बीच
बीच केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा है। अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची अमेरिका से लिया गया है। राजसूची ब्रिटेन से लिया गया है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची अमेरिका से लिया गया है, राजसूची ब्रिटेन से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची में वर्तमान में केंद्र सरकार 100 विषय पर कानून बना सकती है। राजसूची पर वर्तमान 61 विषय पर, समवर्ती सूची में वर्तमान 52 विषय पर कानून संघ सरकार बना सकती है। संघ सरकार बना सकती है। अनुसूची 8 में 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। 22 मान्यता प्राप्त का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 8 में। मूल संविधान में 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1991 में 3 भाषा जोड़ी गई, 18 हो गई। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ के वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। अनुसूची 8 में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 9 मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थे, लेकिन पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को किया गया। नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें रेल सुधार, भूमि पट्टा रखा गया। अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 में जोड़ा गया। अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, जिसमें रेल सुधार, भूमि पट्टा रखा गया। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून है। यह 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, राजीव गांधी के शासनकाल में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 1985 में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। 10वीं अनुसूची को कब संशोधन किया गया? 10वीं अनुसूची को कब संशोधन किया गया? 91 संविधान संशोधन 91
91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें कहा गया किसी भी मंत्रिमंडल में 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, लेकिन 12 से कम नहीं होंगे। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। 12वां संविधान संशोधन 1985 में बनाया गया, राजीव गांधी के शासनकाल में। 10वीं अनुसूची को कब संशोधन किया गया? 91 संविधान संशोधन 2003 में। इसमें कहा गया 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, लेकिन 12 से कम नहीं होंगे। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून है। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत है। अनुसूची 11 में क्या है? ग्राम पंचायत है। अनुसूची 11 में क्या है? ग्राम पंचायत है। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अनुसूची 11 क्या है? ग्राम पंचायत है। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। भारत में पंचायत राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई। पूरे भारत में पंचायत की शुरुआत 24 अप्रैल 1993 में हुआ। पूरे भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में। ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 मुख्य विषय हैं। ग्राम पंचायत में कुल कितने मुख्य विषय हैं? कुल 29 मुख्य विषय रखे गए। अनुसूची 11 में क्या है? ग्राम पंचायत है। अनुसूची 12 में नगर पंचायत है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1994 में जोड़ा गया। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पंचायत है। नगर पंचायत की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें मुख्य 18 विषय जोड़े गए। मुख्य 18 विषय हैं। नगर निगम की स्थापना पहली बार 1687 मद्रास में किया गया। भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? 1687 मद्रास में। दोस्तों, आज हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची के बारे में पढ़े हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।